अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 19 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले और 18 वीडियो बनाए गए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए गए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मंतखब कीजिए। जिसमें सवाल नंबर 1 इस तरह है, 2.7 सम निस्फ कुत्र के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का वित्र हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी हम अगर एक दायरा बना ले, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो वित्र होता है वो मरकज़ से गुज़रता है। तो ये मरकज़ से गुजरने वाला वित्र क्या कहलाएगा? कुत्र। तो वही हमें मालूम करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिया है कि सबसे बड़ी लंबाई वाला वित्र मालूम करना है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी लंबाई वाला वित्र क्या होता है? कुत्र होता है। तो निस्फ कुत्र कितना है? 2.7। तो कुत्र मालूम करना है यानी उसका डबल। तो कितना हो जाएगा? 2.7 को अगर हम 2 से ज़र दें तो हमें आंसर मिलता है 5.4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आप चाहे तो 2.7 को 2 से ज़र्ब करके चेक कर सकते हैं, आंसर वही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 5.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ कुत्र 3.5 सम है। नुक्ता ए दायरे के मुस्तवी में वाक़ है। अगर लेंथ ऑफ ओ ए यानी ओ ए की लंबाई 3.7 सम हो तो नुक्ता ए का मुकाम कहाँ होगा? देखिए, अगर यहाँ पे हम ये शक्ल में अगर गौर करें तो ये जो निस्फ कुत्र है वो निस्फ कुत्र कितना दिया है हमें? 3.5। कितना है? 3.5। ठीक है, ये निस्फ कुत्र दिया है। और अगर मुझे इसका ओ ए का फासला दिया है, ओ ए का फासला कितना है? 3 यानी ए नुक्ता ऐसा है जो 3.7 सम पे वाक़ है। ओ से यानी मरकज़ से कितने फासले पर वाक़? 3.7 सम पे। तो मुझे बताए निस्फ कुत्र कितना है? 3.5। तो ये निस्फ कुत्र से बड़ा वाला हिस्सा हुआ या फासला हुआ है ना। 3.7 जो है ये निस्फ कुत्र से ज़्यादा फासला रख रहा है, तो इसीलिए ये दायरे के बाहर की तरफ वाक़ होगा। जो नुक्ता ए है वो दायरे के बाहर की तरफ वाक़ होगा। ये बात आप ज़हन नशीन करें कि अगर निस्फ कुत्र से कम फासला है तो वो दायरे के अंदर वाक़ होता है, या निस्फ कुत्र से ज़्यादा फासला है तो दायरे के बाहर वाक़ होता है। तो यहाँ हम बता दें आंसर हमारा जो राइट रहेगा वो दायरे के बैरून में वाक़ है। ठीक है, नुक्ता ए कहाँ वाक़ होगा? दायरे के बैरून में, क्योंकि निस्फ कुत्र से ज़्यादा फासला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसे सॉल्व करना होगा तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मुतबादिल में से आंसर तलाश करना है। तो एक दायरे का निस्फ कुत्र दिया है हमें 5 सम। तो यहाँ देखिए ये दायरे का निस्फ कुत्र है। फॉर एग्जांपल ए पी निस्फ कुत्र कितना है? 5 सम। और एक वित्र का मरकज़ से फासला 3 सम है। ये वित्र है ए बी, इसका मरकज़ से फासला कितना दिया है? 3 सम। तो उस वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। ये हमें वित्र की लंबाई मालूम करना है, यानी ए बी की लंबाई मालूम करना है। बहुत आसान है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मरकज़ से वित्र पर अगर हम एक उम्मूद खींचते हैं तो वो वित्र की क्या करता है? तनसीब करता है। और वही क्या होता है? वित्र से मरकज़ का फासला होता है। ठीक है, उसी चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे बता दें कि देखिए ए क्यू उम्मूद है किस पर? ए बी पर। ठीक है, जब उम्मूद है तो यहाँ पे ये मुसल्लस कैसा हुआ? ये मुसल्लस हुआ कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस। तो कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फिसागोरस का मसला, यानी ए पी का मुरब्बा बराबर रहेगा ए क्यू का मुरब्बा जमा पी क्यू का मुरब्बा। ठीक है, ये फिसागोरस का मसला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ए पी कितना है? 5 का मुरब्बा। ए क्यू नहीं पता है, उसे वैसे ही रहने देते हैं। और पी क्यू कितना है? 3 का मुरब्बा। ये हो गया 25, ये हो गया ए क्यू का मुरब्बा, वैसे ही रहने देंगे। और ये 9, ये 9 इधर आएगा तो नफ़ी 9 हो जाएगा, यानी 25 में से 9 चला गया, कितना बचता है? ए क्यू का मुरब्बा हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कितना हो रहा है? 16। ठीक है, तो ए क्यू मिल गया। तो ये जज़र में जाएगा तो ए क्यू हम बता दें, ए क्यू कितना रहेगा? जज़र 16, यानी कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ए क्यू हमें हासिल हो गया कितना? 4 सम।
क्योंकि यहाँ सम दिया है तो हम सम बता दें। ए क्यू मिला है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या मालूम करना है, ए बी है ना, वित्र मालूम करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम मरकज से वित्र पर रुमूज खींचते हैं तो वो वित्र की क्या करता है, तनसीफ, यानी ए क्यू जितना रहेगा क्यू बी भी उतना रहेगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर होगा क्यू बी के, ठीक है, क्योंकि ये इसकी तनसीफ कर रहा है, क्या कर रहा है, तनसीफ कर रहा है, ठीक है, ये तनसीफ कर रहा है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन इसे सॉल्व करके बताना था, इसीलिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए क्यू जमा क्यू बी के, ए क्यू जमा क्यू बी के, जिसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्यू जमा ए क्यू, राइट, क्योंकि क्यू बी भी किसके बराबर है, ए क्यू के, ठीक है। तो हम इस तरह लिख रहे हैं। देखिए कितना है, ए क्यू हमें मिल चुका है कितना, 4 जमा 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा 8 सम, ए बी जो है वो 8 सम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर में डी वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। वित्र की लंबाई कितनी होगी, 8 सम। देखिए हमने देखा था ये ए बी वित्र है जिसे हमने मालूम किया 8 सम, ठीक है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 2 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत से तलबा वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में दे रहा है कि दर्ज ज़िम्नी सवालात हल कीजिए। इसमें एक है, एक दायरा नुमा बागीचे का कुत्र 70 मीटर है, तो उस बाग का रकबा मालूम कीजिए। चलिए यहाँ पे दायरा नुमा है, तो दायरा है, तो जैसे ही दायरा आता है हमें उसका रकबा मालूम करना है। तो रकबा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दायरे का रकबा, ये दायरे का रकबा होता है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे आर हमें पता नहीं है तो आर मालूम कर लेते हैं किसकी मदद से, डी की मदद से, कुत्र की मदद से। तो कुत्र दिया है हमें, कुत्र को हम क्या फ़र्ज़ करते हैं, डी, ठीक है। वो कितना दिया है, 70 मीटर, ठीक है। अब उसका हम आर मालूम करते हैं, तो क्या होता है, आर D/2, यानी कुत्र बटे 2, उसका निस्फ। तो 70/2 अगर हम करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है, 35, ये मीटर हमें हासिल हो गया, यानी आर हमें मिल गया कितना, 35 मीटर, ठीक है। चूँकि हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, दायरे का रकबा, और यहाँ पे दायरा, ये जो बाग है वो दायरा नुमा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बाग का रकबा, वो किसके बराबर रहेगा, दायरे के रकबे के, ठीक है। और दायरे का रकबा चूँकि हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है, 35 का मुरब्बा। अब चूँकि देखिए 35 का मुरब्बा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 22/7, 35 को 2 मरतबा लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। चलिए 7 × 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 22 × 5 = 35। तो अगर हम यहाँ पे 22 पंजे करते हैं तो यहाँ पे 110 हमें आंसर मिलता है। ज़र 35 को अगर ज़र देते तो 35 0 0, 35 × 35 हासिल का आया 3, 35 × 35 और 3 38। चूँकि ये रकबा है ना, बाग का रकबा मालूम कर रहे हैं, तो रकबा है तो आपको इसकी इकाई पता होना चाहिए। इकाई क्या होती है, मुरब्बा। यहाँ मीटर है तो मुरब्बा मीटर हम लिख दें, ठीक है। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 समनिस्फ कुत्र वाले दायरा नुमा शक्ल तार को काट कर सीधा करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक हम शक्ल के ज़रिए समझ लेते हैं। यहाँ एक दायरा है, ठीक है, जिसे मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये मुकाम से कट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये ए मुकाम हो गया, इसे हम यहाँ से 2 टुकड़े कर दें तो ये एक ए सिरा हो जाएगा, दूसरा बी सिरा हो जाएगा। इसे हम स्ट्रेट करते हैं, खोलकर ओपन करके, इस तरह से ओपन करके यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं। ये हमें मालूम करना होगा। तो देखिए पहले हम गौर करते हैं कि ये काम कहाँ हो रहा है। काम अंदर की तरफ नहीं हो रहा है, काम जो है बाउंड्री पर होता है। तो बाउंड्री पर जो भी काम होता है तो वो क्या कहलाता है, मुहित। क्या कहलाता है, मुहित। तो दायरे का मुहित का हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले निस्फ कुत्र दिया है तो उसे लिख लेते हैं। निस्फ कुत्र कितना दिया है, आर
कितना है 14 सम, ठीक है। और यहाँ पे हमें वो जो यहाँ दायरा नुमा तार है उसे कट करके सीधा करना है और उसकी लंबाई हमें मालूम करना है, ठीक है। इस तरह का सवाल है। तो हम यहाँ पे दायरे का मुहित का वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हो तो आसानी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दायरे का मुहित, यहाँ बाउंड्री की लंबाई हम मालूम कर सकते हैं। तो दायरे का मुहित क्या होता है, ज़ाब्ता, दायरे का मुहित का ज़ाब्ता होता है 2πr, ठीक है। जिसमें से हमें 2 पता है, पाई भी पता होता है। पाई के वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर कितना है यहाँ पे दिया, देखिए निस्ब कुत्र कितना है 14। चलिए इसे सिर्फ ये तकसीम कर देते हैं, 7 × 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हम अगर ज़र्ब दे 2 दूनी 4 हो गया, ज़र्ब 22 यानी कितना हो गया 88, ठीक है 88। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सम में है तो यहाँ सम लिख दे। ये दायरे का मुहित हुआ, दायरे का मुहित। और दायरे का मुहित ही यहाँ पे क्या कहलाएगा कि हम तार को काटकर सीधा करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी 88 सम। तो यहाँ लिख दे इस तरह तार की लंबाई 88 सम होगी, ठीक है। उसे सीधा करने के बाद हम कितना बताएं कि 88 सम उसकी लंबाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है P मरकज़ वाले दायरे में AB की लंबाई 15 सम है। तो देखिए यहाँ पे P मरकज़ है और AB यहाँ पे उसका वित्र है जिसकी लंबाई कितनी है 15 सम, ठीक है। ये 15 सम हमें दिया है। अगर ये AB वित्र PQ पर उमुद है, इस तरह से होना चाहिए, कता PQ उमुद है वित्र AB पे, ठीक है। कता PQ उमुद है वित्र AB पर, यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है। तो QB मालूम कीजिए, बहुत आसान है, QB मालूम करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं कता PQ उमुद है वित्र AB पर। तो आपको यहाँ पे एक खुसूसियत का इस्तेमाल करना होगा कि हम मरकज़ से वित्र पर उमुद खींचते हैं तो वो वित्र की तनसीब करता है, तो वही उसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि AQ बराबर रहेगा QB के, ये ऐसा क्यों बता रहे हम, क्योंकि यहाँ पे लिख दे मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमुद वित्र की तनसीब करता है, ठीक है। हमने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया। अब देखिए कितना आसान हो जाता है, जब हमने रीज़न लिख दिया तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे QB यानी उसका आधा हिस्सा हमें मालूम करना है। तो यहाँ लिख देते हैं QB बराबर होगा, आधा होगा किसका AB का, ठीक है। तनसीब यानी बराबर के 2 हिस्सों में बांट देता है, तो हमें आधा हिस्सा मालूम करना है, तो इसीलिए हम AB का आधा बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 लिख दिया और यहाँ पे ये कितना है 15 का आधा यानी कितना हो जाता है 7.5। उसे शॉर्ट में बोल सकते हैं या फिर तकसीम करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 14, इसमें से 1 बचा तो यहाँ आशारिया लगाते हैं और 1 पे सिफर लगाते हैं, 2 × 10। इस तरह से आंसर हमें हासिल हो जाता है। QB कितना मिला भाई 7.5। यहाँ इकाई मेंशन किया है सम, तो हम सम लिख दें। इस तरह से इसकी ये लंबाई हमें हासिल हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं मुत्तसिला शक्ल में C मरकज़ वाले दायरे में कता DE वित्र है। जैसे कि हम शक्ल में देख पा रहे हैं ये मरकज़ है और DE इसका वित्र है। अब यहाँ पे कता CF उमुद है वित्र पे, इससे पहले भी हमने देखा, वैसी टाइप की थोड़ी किस्म की यहाँ पे ये मिसाल है। अगर दायरे का कुत्र, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुत्र बराबर, जिसे D से जाहिर करते हैं, कितना है 20 सम, ठीक है। कुत्र हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे DE दिया है कितना 16 सम, उसे भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ DE कितना है 16 सम, यानी DE की लंबाई दी है 16 सम जो कि वित्र है। तो CF हमें मालूम करना है, ये CF मालूम करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ CF हमें मालूम करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहले हम देख ले कि हमें कुत्र दिया है, कुत्र की मदद से हम क्या मालूम कर लेते हैं निस्ब कुत्र, आसानी हो जाती है। तो निस्ब कुत्र बराबर क्या होगा, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं निस्ब कुत्रों को
स्मॉल आर से, है ना। तो क्या होता है d/2, यानी d कितना है, यानी जिसे d बोले तो कुत्र, यानी 20/2, 2 × 2, 2 दाहे 20। यहाँ पे निस्व कुत्र मिल गया कितना 10। क्या है इकाई, यहाँ पे देख पा रहे सम है तो सम लिख दे, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो जाता है, अगर मैं इसे जोड़ दूँ c से d तक, इसे जोड़ दूँ, ये भी मिल गया मुझे कितना 10। तो ये पहले बताया मुझे, ये इस पर उम्मीद है ऑलरेडी मेंशन किया है यहाँ पे देखिए, तो उसे लिख लेते हैं यहाँ पे CF उम्मीद है किस पर, DE पर, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले हमने देखा यहाँ पे लिखा है वित्र से मरकज पर खींचा गया उम्मीद वित्र की तनसीब करता है, तो वही चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो ये इसकी तनसीब करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मीद वित्र की तनसीब करता है। तनसीब यानी 2 बराबर के हिस्सों में बांटता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो हम बता दें कि DF आधा होगा DE का, क्योंकि हमें DE दिया है, तो यहाँ लिख देते DF आधा होगा किसका, DE का। चलिए यहाँ पे 1/2 लिख दिया। DE कितना है भाई, DE 16 है, 16 का आधा कितना हो जाता है 8, है ना। तो यहाँ पे DF भी हमें पता चल गया। अब देखिए कितना आसान हो जाता है, जैसे कि ये उम्मीद है, तो यहाँ पे ये जो मुसल्लस बन रहा है, कौन सा मुसल्लस, मुसल्लस CFD में, ये मुसल्लस कैसा है, कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस, है ना। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख लेते हैं मुसल्लस CF कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस है, ठीक है। जब कायमतुज़्ज़ावे मुसल्लस होता है तो हम आपको पता चल रहा होगा कि फिसागोरस के मसले का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिसागोरस का मसला क्या होता है, DC यानी वित्र का मुरब्बा, एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, यानी DF का मुरब्बा जमा दूसरा ज़िला क्या है CF का मुरब्बा, ठीक है। तो देखिए DC हमने मालूम किया, DC 10 है तो 10 का मुरब्बा लिख दिया हमने। DF भी मालूम कर लिया 8 का मुरब्बा, और CF हमें मालूम करना है, उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर दे फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के मसले की बिना पर, ठीक है, ये आप मेंशन कर दें। चलिए यहाँ पे 10 का मुरब्बा हो गया 100, 8 का मुरब्बा 64, और CF मुझे नहीं पता है, उसे वैसे ही रहने देते हैं। इसको इधर ये जानी भेजते हैं, यानी 100 9 64 कितना हासिल हो जाता है भाई, CF लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो हमें क्या मिला था, 100 9 64 बराबर CF, ठीक है, CF का मुरब्बा। तो कितना हो गया यहाँ पे 36 बराबर CF। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ CF का मुरब्बा बराबर 36। अब ये मुरब्बा उधर जाएगा तो क्या होगा, ज़ज़रुल मुरब्बा, और 36 किसका ज़ज़रुल मुरब्बा होता है, 6 का। आ गया, देखिए कितना आसान था, यहाँ पे हमने CF मालूम कर दिया, ठीक है, वही हमसे पूछा था, ठीक है। ये देखिए CF की लंबाई हमें पूछी गई थी और हमने उसकी लंबाई बता दी। तो पहले आप यहाँ पे लिख ले, देखिए ये पहला पार्ट है उसका, और यहाँ पे ये लिख ले आप लोग, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट मैं बता देता हूँ। ये 2 सेक्शन में कंप्लीट हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे तलबा को भी इससे फ़ायदा मिल सके।